मित्रों, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी रोचक कथाएं बताई गई हैं। इन कहानियों व कथाओं में बहुत से ऐसे पात्रों के बारे में भी बताया गया है जिनका जन्म किसी मनुष्य से नहीं बल्कि पशुओं से हुआ था। जी हाँ, आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि पशुओं से जन्म लेने के बाद भी इनमें बहुत से पात्र पूजनीय माने गए हैं। कुछ के बारे में तो सभी को मालूम है, लेकिन कुछ के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। तो आज हम आपको धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे ही पौराणिक पात्रों के बारे में बताते हैं जिनका जन्म पशुओं से हुआ था। मकरध्वज। हिंदू धर्म ग्रंथों में पवन पुत्र हनुमान के पुत्र मकरध्वज के बारे में बताया गया है। ग्रंथ की माने तो जब बजरंगबली ने लंका दहन किया तो इसके बाद उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई। उसी समय उनके शरीर से पसीने की बूंद समुद्र में जा गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। भगवान के पसीने से वह मछली गर्भवती हो गई और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज अहिरावण के पाताल के राजा का सेवक था। जब अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया तो श्री राम भक्त हनुमान जी उन्हें छुड़ाने गए, तभी उनका सामना मकरध्वज से हुआ। हमारे देश में मकरध्वज के बहुत से मंदिर स्थित हैं। महिषासुर। पुराणों में महिषासुर नाम के एक पराक्रमी क्रूर दैत्य के बारे में बताया गया है, जिसका वध करना देवताओं के लिए असंभव था। तब देवताओं ने अपनी संपूर्ण व संयुक्त शक्तियों से देवी दुर्गा का आवाहन किया और फिर देवी ने उस राक्षस का वध किया, जिस कारण माता का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी प्रसिद्ध है। इस भयानक दैत्य के जन्म की कथा बहुत रोचक है। बता दें कि रंभ नाम का एक असुरों का राजा था। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी पर पड़ गई, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो गया। वह दानव उस उन्मत्त महिषी के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि बहुत प्रयास करने पर भी स्वयं को संभाल नहीं सका, जिसके बाद उसने महिषी के साथ संबंध बनाए और अग्निदेव के वरदान स्वरूप वह महिषी गर्भवती हो गई, जिससे महापराक्रमी महिषासुर का जन्म हुआ। सबसे अहम बात तो ये थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार दैत्य और महिष का रूप धारण कर सकता था। महर्षि गोकर्ण। मित्रों, महर्षि गोकर्ण का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है, जिनका जन्म गाय से हुआ था। कथा की माने तो एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी एक कुटिल प्रकार की महिला थी। एक बार एक महात्मा ने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, किंतु उसकी पत्नी ने वो फल खुद न खाते हुए अपनी गाय को खिला दिया। पति को शक न हो इसके लिए वह कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली गई और उसके पुत्र को अपना बताकर उसका लालन पालन करने लगी। उस फल के परिणाम स्वरूप गाय गर्भवती हो गई और उसने एक मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। उसके कान गाय की तरह थे, जिसके कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण महान तपस्वी और धर्मात्म मुनि थे। उन्होंने ही श्रीमद् भागवत की कथा सभी लोगों को सुनाई थी। शृंग का जन्म। रामायण काल यानी त्रेता युग के अनुसार विभांडक नाम के एक कठोर तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। एक बार जब वह नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहां उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया। उनका वीर्य पानी में गिर गया, जिसे एक हिरणी ने पी लिया। उसी से मुनि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। हिरणी से जन्म लेने के कारण ऋष्यशृंग के सिर पर सींग थी, जिनका विवाह प्रभु राम की बहन शांता से हुआ था। उन्होंने ही राजा दशरथ का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाया था, जिससे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। रानी सत्यवती। महाभारत की माने तो उपरिचर नाम के एक राजा थे। एक बार जब वे जंगल में शिकार करने गए तो वन की मादकता देखकर उनके मन में विकार आ गया, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को राजा ने एक पत्ते में एकत्रित कर दिया और एक पक्षी के जरिए से अपनी रानी के पास भेज दिया। रास्ते में दूसरे पक्षी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह वीर्य नदी में जा गिरा और उससे मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरों ने जब पकड़ा और काटा तो उसमें से एक लड़का और लड़की निकले। जब ये बात राजा उपरिचर को पता चली तो उन्होंने लड़के को अपने पास रख लिया और लड़की को एक केवट को दे दिया, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इनका पालन पोषण उसी केवट ने किया। यही कन्या आगे जाकर सत्यवती के रूप में प्रसिद्ध हुई और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी बनी। तो मित्रों, आपने जाना कौन थे वह पौराणिक पात्र जिनका जन्म पशुओं से हुआ था। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।